Hello bachcho, let's read the question. It is a assertion based question. Read the following statement and explanations and choose the correct answer from the codes A, B, C and D. S is correct but E is wrong. S is wrong but E is correct. Both S and E are correct and E is the correct explanation of S. Both S and E are correct but E is not the correct explanation of S. So statement is density is expressed as gram ml inverse whereas specific gravity is dimensionless. Reason: specific gravity is the ratio of the masses of solution and solvent. Option A: both A and R are true and R is the correct explanation of B. Option B: both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C: A is true but R is false. Option D: A is false but R is true. Option E: both A and R are false. So first of all, we will write the key concept. Density is equals to mass upon volume. मास हम लोग अगर इसकी हम एसआई यूनिट लिखें तो जो मास है वो हम ग्राम्स में लेते हैं, तो ये हो जाएगी ग्राम पर ml और ग्राम ml इनवर्स, क्योंकि वॉल्यूम हम ml में लेते हैं और मास ग्राम्स में। तो यहाँ पे जो गिवन है कि डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम ml इनवर्स, ये तो करेक्ट हो। अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायमेंशन लेस इस चीज की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये एक रेशियो होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? रेशियो है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस upon density of fresh water at 4 degrees Celsius. Density of fresh water at 4 degrees Celsius or we can say 39 Fahrenheit. अब हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 39 फ़ारेनहाइट पे इज मोर देन और इक्वल टू 1 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर की जो एसआई यूनिट हो जाएगी और ये किसके इक्वल हो जाती है? ये हो जाती है मोर देन या फिर इक्वल टू 1 ग्राम ml इनवर्स। और अगर मैं डेंसिटी की एसआई यूनिट लिखूं तो ये भी हो जाती है 1 ग्राम ml इनवर्स। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारे पास यूनिट आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वो आएगी डायमेंशनलेस, क्योंकि डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ml इनवर्स। इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब रीजन में ये लोग दे रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो रीजन हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारी वो है रेशियो ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम इसका रेशियो ले तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारी आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, where assertion is true and reason is false. Hope you understood it well. Best of luck.